Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have new lesson today that is must. लेसन का नाम है मस्ट। खुद भी है वो मस्त। इतना ही बढ़िया लेसन है, जोरदार है। देखो, एक छोटी सी बात आप जरा जहन में सेट कर लें अपनी। ठीक है, बहुत अहम बात है लेकिन। वो क्या है? एक लेसन अभी आपका मे और माइट का भी आएगा आगे। मस्ट का जब आया तो थोड़ा सा जिक्र मुनासिब है कि वो चीज़ का मैं कर दूं आपके सामने। देखिए, कोई भी काम ऐसा हो जिसमें बहुत कम दर्जे की पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए माइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। काय का? माइट का। पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लोअर पे पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए। यानी किसी चीज को होने का इम्कान इंतहाई कम दर्जे में है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया किया जाता है। माइट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है भाई साहब। जैसे कोई एक बंदा है, वो हफ्ते में 3 से 4 बार ही स्कूल जाता है, लेकिन ये पता नहीं कौन से दिन जाता है वो। और उसका नाम फॉर एग्जाम्पल, मैं हमजा का नाम ले रहा हूँ। वैसे ही हमजा ऐसे स्टूडेंट नहीं, लेकिन हमजा का ले रहा हूँ। हमजा स्कूल जाते हैं 2 से 4 दिन। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं कौन से दिन जाते हैं। अब कोई बंदा मुझसे पूछ रहा है कि भाई हमजा कहाँ है। तो अब मैंने देखा टाइम तो स्कूल का ही है। तो अब मैं जवाब उनको ये दे रहा हूँ कि शायद ही वो स्कूल में होंगे इस वक्त भाई साहब। वो शायद ही स्कूल में होंगे इस वक्त। पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। क्यों? इसलिए कि एक बंदा आ, जाता तो है स्कूल, लेकिन एक महीने में 4 बार जाता है, और वो भी मुतय्यन नहीं है कि कौन से दिन है वो 4। पॉसिबिलिटी बहुत कम है किसी काम के होने की, और वो है स्कूल जाना। तो मैं इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शायद ही वो स्कूल में होंगे। तो अब लफ्ज इस्तेमाल होगा यहाँ पर माइट का। ही माइट बी इन द स्कूल। पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, ऊपर हो जाए, जिसको यूं कहा जाए कि 40% के आसपास हो जाए, 30 to 40। तो फिर वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मे का। ठीक है, मे। मसलन अब हमजा स्कूल जो 3 दिन जा रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा ठीक ठाक जाना शुरू कर दिया। अब हमजा 8 से 10 दिन स्कूल चले जाते हैं हफ्ते में, ओ सॉरी, महीने में। तो 8 से 10 दिन जब वो महीने में स्कूल जाते हैं, तो अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई स्कूल जाने की थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ी है अभी। फिर वो बंदा सवाल मुझसे करता है कि भाई हमजा कहाँ है। मैंने टाइम देखा, यार स्कूल का टाइम हो रहा है वैसे वो। तो अब मैं कह रहा हूँ शायद वो स्कूल में होंगे। शायद। पहले लफ्ज इस्तेमाल किया था शायद ही। अब है शायद वो स्कूल में होंगे। ही मे बी इन द स्कूल। पॉसिबिलिटी जहां पर 50% से थोड़ी सी ऊपर चली जाए, तो वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है शुड का। ठीक है, 50% समझिए, 50% पॉसिबिलिटी है किसी काम के होने की। ठीक है, तो वहाँ शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे ये कहना है कि बंदा पूछता है कि हमजा कहाँ है। अब हमजा स्कूल जाते हैं, 15-16 दिन स्कूल चले जाते हैं एक महीने में, लेकिन ये मुतय्यन नहीं कि कौन से 15-16 दिन है, 15 और 16 डेज कौन से हैं। तो अब मुझसे पूछे जा रहा है हमजा कहाँ है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, शायद वो उनको स्कूल में होना चाहिए। उनको शायद नहीं, बल्कि शायद लफ्ज हटाइए, उनको स्कूल में होना चाहिए। उनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। यहां पर पॉसिबिलिटी और तरह ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, एक काम वो है जो पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, काम के होने की। फॉर एग्जाम्पल, अब हमजा जो स्कूल जाते हैं, वो महीने में तकरीबन 20 दिन जाते हैं, 20-22 दिन। तो पॉसिबिलिटी बढ़ रही है ना काम के होने की। तो फिर वहां पर हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे विल का। ठीक है, पॉसिबिलिटी बढ़ गई, अब गोया कि 80% और 85% तक पहुंच गई। तो विल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब पूछा गया हमजा कहाँ है, तो मैं जवाब दूंगा कि वो स्कूल में होंगे। ही विल बी इन द स्कूल। ही विल बी इन द स्कूल। अब हमजा, अब पॉसिबिलिटी हम और बढ़ाते हैं इसी अमल की। अब हमजा ने स्कूल ऐसा जाना शुरू कर दिया, ऐसा शुरू कर दिया कि एक दिन भी बरसात में भी छुट्टी नहीं करता बंदा। आंधी आए तूफान आए, लेकिन स्कूल जाना है।
हत्ता कि उन दिनों भी स्कूल जाने की कोशिश करते हैं जो स्कूल बंद होता है इस दिन भी। ठीक है, अब इतनी इनको आदत हो गई। अब जब पता चला यार हमजा तो इतना पाबंद बंदा है भाई, अब सवाल हो रहा है भाई हमजा कहाँ है, टाइम तो स्कूल का है। अब क्या बताया जा रहा, जब स्कूल का टाइम है तो बंदा तो जब स्कूल खुला हुआ नहीं होता तब जाने की कोशिश करता है, ही मस्ट बी इन द स्कूल। वो यकीनन 110% स्कूल में होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा फर्क बताया कुछ वर्ड्स में, इसको आप लिख लेना, आपके काम आएगा बाबू ये। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे सामने है मस्ट लेसन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हल्के फुल्के से, वो देख लीजिए आप। हम इसको किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जिसका करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम ऐसा जिसका करना इंतहाई जरूरी हो, यानी उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं हो, वो करना ही करना हो आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश बेहतर करने के लिए यकीनन क्लास ज्वाइन करनी है। जाहिर है आपको इंग्लिश बेहतर करनी है तो दूसरा ऑप्शन नहीं, क्लास ज्वाइन करेंगे ही आप। आपको बेहतर जॉब की अगर तलाश है तो आपको जरूर भी जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। पता है कि इंग्लिश सीखे बगैर को दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो अच्छी जॉब पाने के लिए इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए यकीनी तौर पर इंटरनेट का होना जरूरी है आपके पास। तो यहाँ पर जो इंटरनेट का होना मस्ट और जरूरी है आपके लिए, ये इसलिए है क्योंकि आपको अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है इंटरनेट के अलावा, इंटरनेट का होना ही जरूरी है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, 1 मिनट रुकिएगा। अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में जो ट्रांसलेशन होगा उसमें जरूर करना है या जरूर करना चाहिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे जरूर मिलना है, मुझे आपसे जरूर मिलना चाहिए, मेरे भाई को जरूर इंग्लिश सीखनी है, और मेरे भाई को जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। इस तरह का ट्रांसलेशन, लेकिन जरूर इस तरह वाला मीनिंग होता है। और ये भी बोला जाता है आपको जरूर भी जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको जरूर भी जरूर इंग्लिश सीखनी है, मुझे जरूर भी जरूर कुरान करीम की तिलावत करनी है, कुरान सीखना है, मुझे जरूर भी जरूर कुरान सीखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह का ट्रांसलेशन होता है मस्ट का। अगली बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भैया, कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर लिख रहा है यू मस्ट गो नाउ, किसी बंदे से आप कह रहे हैं किसी सिचुएशन को देख करके आपको अब जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी है कि आपके जाए बगैर काम चलने का ही नहीं है। तो यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर अब चले जाना चाहिए। अगला एग्जांपल है आई मस्ट कम टुमारो, मुझे जरूर भी जरूर आइंदा कल आना है, या जरूर भी जरूर आइंदा कल मुझे आना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊंगा काम चलेगा नहीं। इसी तरीके से यू मस्ट राइट एन आर्टिकल टुडे, आज आपको जरूर भी जरूर एक आर्टिकल और एक मजमून लिखना चाहिए, या आज आपको जरूर भी जरूर एक आर्टिकल और मजमून लिखना है, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं, लिखना ही लिखना है। अगला, यू मस्ट डिलीवर अ स्पीच टुमारो, आइंदा कल आपको जरूर भी जरूर एक तकरीर करनी है, एक स्पीच देनी है, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है भाई ये मस्ट का। अगली बात देखिएगा, एक मस्ट के बारे में इन्होंने एक बात और कही है। वो क्या है? वो ये है कि वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसका यानी मस्ट का, टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू, हम महसूस करते हैं या हमें यकीन होता है किसी चीज के सच्चा होने का, किसी चीज के ट्रू और सच्चा होने का जब हमें यकीन हो, वी फील श्योर, तो फिर उस वक्त भी हम मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें भी यकीन वाली सिचुएशन जरूरी है। ठीक है, किसी चीज का सच होने का मतलब है कोई यकीनी तौर पे हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख रहा है यू हैव बीन ट्रैवलिंग होल डे, आप पूरे दिन से सफर ही कर रहे हैं। कोई बंदा आपके सामने आया, अब वो सुबह से शाम को आपके पास पहुंचता है, तो आप उससे ये वाला सेंटेंस बोल रहे हैं, यू हैव बीन ट्रैवलिंग होल डे, आप पूरे दिन से सफर ही सफर पर हैं। अब जब आप यहाँ आए हैं तो यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थक गए होंगे। यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थक गए होंगे। यहाँ पर मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है इस बात के यकीन को बयान करने के लिए कि एक बंदे ने जब पूरे दिन सफर किया है तो सफर करने के नतीजे में वो थक चुका होगा यकीनन, तो उसकी उस थकावट को बयान किया जा रहा है मस्ट के जरिए। यू मस्ट बी टायर्ड,
आप यकीनन और जरूर भी जरूर थक गए हैं, क्योंकि आपने पूरे दिन सफर तय किया है। आगे देखिए, अनस इज अ हार्ड वर्क। अनस इज अ हार्ड वर्कर। अनस अ हार्ड वर्कर। एक बंदा है जिसका नाम अनस है, आपके क्लास में भी है वो। अब वो बंदा बड़ा सुस्त है, बड़ा लेजी है वो। ठीक है, सुस्ती उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उन अनस के अंदर नहीं जो यहाँ क्लास में, वो सोच रहे हो सर मेरे बारे में कैसे कह रहे हो, मैं तो इधर चुस्त आदमी हूं। आपको नहीं कह रहा बाबू, यहाँ एक दूसरा अनस है, आप नहीं। 10 PM का अनस नहीं। तो बहरहाल अब अनस एक ऐसा बंदा है जो इंतहाई सुस्त है। तो जो बंदा सुस्त हो उसके बारे में एक, अरे वाह बड़ा मेहनती भाई वो बंदा जो सुस्त मिजाज हो, कामों को सुस्ती से करता हो, उसके बारे में ये कहा जा रहा है क्या, आप बड़ा मेहनती है भाई। तो इसका मतलब ये है कि आप यकीनी तौर पर मजाक कर रहे हैं भैया, वो मेहनती की बात कर रहे हैं, वो इंतहाई लेजी पर्सन है, इंतहाई सुस्त बंदा है। अनस अ हार्ड वर्कर। कोई बंदा कह रहा अनस तो भाई बड़ा मेहनती है। आपने कहा अनस अ हार्ड वर्कर, वो भी मेहनती अनस। यू मस्ट बी जोकिंग। आप यकीनी तौर पर मजाक कर रहे हैं। यू मस्ट बी जोकिंग, यहाँ पर जो मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वह इस बात के यकीन को बयान करने के लिए कि आपका एक ऐसे बंदे के बारे में ये कहना कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बड़ा मेहनती है, जो कि हकीकत में सुस्त है एकदम, इसका मतलब ये है कि आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। तो यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनी तौर पर मजाक कर रहे हैं। तो मजाक का जो अमल है वो उसके बारे में पता है कि भाई ये यकीनन मजाक ही कर रहा है, तो उसके बारे में बयान किया जा रहा है मस्ट के थ्रू। ही इज वेरी लेजी पर्सन, वो तो ही इज वेरी लेजी, वो तो बड़ा सुस्त बंदा है। ठीक है जी, तो मस्ट का ही दूसरा इस्तेमाल आपके सामने आया। अब ये मस्ट की देखिए, यहाँ पर आपके सामने आ जाती है इसकी कंजुगेशन। इसको आप देखिए, अभी आपको मस्ट है भी पढ़ना भाई साहब। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट, अरे बड़ी गजब की बात आ गई। मस्ट नॉट, मस्ट नॉट को मिलाकर क्या पढ़ेंगे भैया, इसको पढ़ाकर हम पढ़ेंगे मस्टंट। क्या पढ़ेंगे, मस्टंट। अगर मस्टंट पढ़ दिया तो हिंदुस्तान से सारे अंग्रेज भाग जाएंगे सुनते ही। तो इसको मस्टंट मत पढ़ देना बाबू। क्या पढ़ेंगे, मसंत। क्या पढ़ेंगे भैया, मसंत। ठीक है, तो मस्टंट मत पढ़ देना, वरना सच में अंग्रेज भाग जाएगा कि भाई चलो यहाँ से निकल लो, इन्होंने तो धज्जी उड़ा रखी है हमारी लैंग्वेज की। मस्टंट पढ़ रहा है मेरा दोस्त, मस्ट नोट को है, तो इसको मसंट पढ़ना बाबू, देखिएगा। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई मसन स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मसंट आई स्टडी, वाई मसंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। स्क्रीन शॉट लीजिए भाई साहब। शाबाश। अब आपके सामने है मस्ट हैव। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। देखिएगा, मस्ट हैव आसान है, भी कुछ नहीं है इसमें। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको, इन मस्ट हैव को, क्यों, टू से दैट, ये बात कहने के लिए, द एक्शन डेफिनेटली हैपेंड, कोई भी काम या कोई भी अमल यकीनी तौर पे हुआ है। तो पास्ट में किसी भी काम के यकीनी तौर पर हो जाने को बताने के लिए मस्ट हैव का लफ्ज आते हैं। पास्ट में और माजी में कोई भी काम जो यकीनी तौर पर हो गया हो चुका हो, उसको बयान यानी उसके यकीन को बयान करना हो, तो मस्ट हैव लेकर के आते हैं बस। अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर जा चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन आता।
अम्मी जान यकीनन खाना बना चुकी होंगी। मेरा भाई यकीनन सो चुका होगा। जकरिया सर यकीनन पढ़ा चुके होंगे। मेरे फादर जरूर लिख चुके होंगे, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह का ट्रांसलेशन इसी में आता मस्ट हैव में। इसी तरीके से मेरे भाई ने यकीनन खाना खा लिया होगा। ठीक है, ये सब ट्रांसलेशन कहाँ इस्तेमाल होता है? मस्ट हैव का आता है भाई। ठीक है, तो पास्ट में कोई भी ऐसा काम जो यकीनी तौर पर हो गया उसको बयान किया जाता है इसमें। अगली बात ये कि मस्ट हैव तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब इसके एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ पर। दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ, इट्स नियरली 10 o'clock। बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है, देखिए। दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ। अब तक, बाई नाउ का ट्रांसलेशन है अब तक। लेफ्ट छोड़ चुके होंगे। दे मस्ट हैव लेफ्ट, वो यकीनन छोड़ चुके होंगे। या दूसरा ट्रांसलेशन, वो यकीनन रवाना हो चुके होंगे द हाउस, घर से। बाई नाउ, अब तक। इट्स नियरली 10 o'clock, अब तकरीबन 10 बज गए। किसी बंदे के बारे में कई सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, और उनके बारे में आप ये बता रहे हैं कि भैया उनकी जो ट्रेन थी ना, वो 9 बजे थी। उनकी जो ट्रेन थी, कहीं उनको जाना था सफर पर, तो वो 9 बजे स्टेशन पर पहुंचना था। स्टेशन पे 9 बजे वो जब पहुंचेंगे तभी उनको ट्रेन मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। अब एक बंदा ये कह रहा कि भैया वो जो मेरे दोस्त थे ना, उसने टाइम अपनी घड़ी में जब देखा, यार अभी तो 10 बज रहे हैं, तो 10 बजने को हैं, 10 बजने वाले हैं। उन लोगों की ट्रेन 9 बजे थी। इसका मतलब ये है कि वो यकीनन और जरूर भी जरूर घर से रवाना हो चुके होंगे अब तक। यानी यकीन को बयान बयान कर रहा है बंदा, क्योंकि भैया अगर वो घर से रवाना नहीं हुआ तो ट्रेन कैसे मिलती उन्हें? इसका मतलब ये है कि यकीनन वो घर से रवाना हो ही चुके होंगे अब तक। क्यों? इसलिए कि अब 10 बज रहे हैं। अगली बात, द फोन रैंग। द फोन रैंग, फोन बजा था, मोबाइल की घंटी बजी थी। बट, लेकिन, आई डिडंट हियर इट, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। तो मोबाइल की घंटी बजी थी, मैंने उसको सुना नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? आई मस्ट हैव सेलेक्ट, ये बीन हटा दीजिए, वो नहीं आपको दिक करेगा, बहुत परेशान करेगा इन्हें लगा। हम्म। जी भाई। आई मस्ट हैव सेलेक्ट। देखिए कुछ गड़बड़ सी हो गई। हाँ भाई साहब, इसको स्लीप लिख रहा भाई, इसको सेलेक्ट ही पढ़ना है आपको। ठीक है, शायद अब हो जाए। नहीं हुआ, आप सिली हो गया, स्लीट हो गया। अब भी स्लीप रहा। चलो, सेलेक्ट पढ़ना आप। जी, आई मस्ट, अच्छा। अब तो पता ही नहीं क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं पढ़ा जा रहा अब क्या बन गया इसका। डबल ई पी टी हो गया, देखो ये। एक ही हटा दी जाए ना, हट जाएगी अब सही है। तो बहरहाल, देखिए फोन की घंटी बजी और मैंने नहीं सुना। तो मेरे बराबर ना फोन रखा है, मोबाइल रखा है, और घंटी बजने के बावजूद मैंने सुना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब मैं यकीनी तौर पर सो चुका हूंगा। आई मस्ट हैव सेलेक्ट, मैं जरूर भी जरूर ये यकीनी तौर पर मैं सो चुका हूंगा। ठीक है जी। तो बहरहाल देखो, मस्ट हैव का जो वर्ड हम ला रहे हैं, वो ऐसे काम को बयान करने के लिए ला रहे हैं जो यकीनी तौर पर हो चुका है, पास्ट में ऐसा अमल है। ठीक है, जो पास्ट में यकीनी तौर पर हो गया, बस। अब कुछ भी नहीं भाई साहब, इसके अंदर सिर्फ ही कंजुगेशन है, वो आपको सुना देनी मुझे फटाफट एकदम, देखिएगा। आई मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर भी जरूर, ये मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी।
आई मस्ट नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मस्ट नॉट को मसंट ही पढ़ी यहाँ पर भी। आई मसंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। मसंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई मसंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। फटाफट इसको रिवाइज करिए बाबू। ठीक है, 5-7 मिनट में।
जी देखिए माशाल्लाह, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंजुगेशन सारी रिवाइज कर लिया है, अच्छी बात। बाकी लोगों ने क्यों नहीं की? माशाल्लाह, देखो आरिफा सबसे पहला आई थी, फिर हमजा, आहिल, नवाज, सद्दाम, और जी अफसर, जाहिद, जमीला, लारैब, नफीसा, शुएब, अब्दुल मुत्तलिब, मुफ्ती वसी, और महक, अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार नहीं है, सॉरी, महक तक। हाँ देखिए, कंजुगेशन हमेशा याद रखिए, आपको अगर पैटर्न्स याद रखने हैं, उसके लिए कंजुगेशन के याद होना इंतहाई जरूरी है। आपको वो चीजें जो जो पैटर्न बने हुए हैं ना, कि आपको ये पता नहीं चलता कि मुझे ये वाला सेंटेंस पास्ट में बनाना है, ये वाला सेंटेंस मुझे फ्यूचर में बनाना है, ये वाला सेंटेंस मुझे प्रेजेंट में बनाना है। प्रेजेंट में बनाना है तो कहाँ बनाना है, फ्यूचर में बनाना है तो कहाँ बनाना है, पास्ट में बनाना है तो कहाँ बनाना है, ये सब कंफ्यूजन बहुत परेशान करता है। उसका सैल्यूशन पता है क्या है? उसका सैल्यूशन सीधा सीधा ये है कि आपको कंजुगेशंस याद होनी जरूरी है। अब तो मैंने एक किताब और तैयार की है, उसमें सिर्फ मैंने कंजुगेशंस और पैटर्न ही तैयार किए हैं बस। क्योंकि कुछ बच्चों का सिस्टम ये रहता है, मेरे पास बहुत मैसेज थे इस बारे में भी कि सर कोई बुक ऐसी हो जाए जो कि जब बच्चे जब 3 महीने गुजर जाते हैं ना, तो 3 महीने के गुजरने के बाद उसको लेसन, यार पास्ट का भी मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्रेजेंट का भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, फ्यूचर का भी। तो वो चाहता कि मुझे छोटा सा कोई ऐसा हो कि सारी कंजुगेशन तरतीब से लिखी हुई हो, ताकि मैं उसे जल्दी से याद भी कर लूँ। वो बंदा ये सोचता है। तो मैंने उसके लिए बाकायदा एक छोटी सी वो है, वो भी मतलब पब्लिक तो नहीं हुई है, सॉरी पब्लिश तो नहीं कराई अभी मैंने वो, लेकिन मैंने वो तैयार कर ली है। ठीक है, वो इसीलिए है ताकि वो बच्चे जिनको ज़रूरत हो इस तरह की, तो वो उसको देखें और वो अपना याद कर लें। चूंकि कंजुगेशन का मसला ऐसा रहता है, या तो आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा सारा, और बहुत सारे लोग ऐसे उनके पास है ना, वक्त नहीं रहता इतना, लिखने का वक्त नहीं रहता, तो उनको लिखी लिखाई मिलनी चाहिए ताकि वो देखें और पढ़ लें। तो भैया ऐसे लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो इसलिए मुनासिब यही लगा मुझे कि वो कंजुगेशंस की एक छोटी सी बुक बना दी जाए। तो बहरहाल उसमें फिर मैंने कुछ थोड़े से अलग से स्ट्रक्चर्स उसमें ऐड किए। जब कोई किताब बने तो उसमें वो ऐसी हो बच्चे उसको लगे कि यार खाली कंजुगेशन ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए नई नई चीज़ें ये भी हैं। उसमें पैटर्न्स दे दिए मैंने, जैसे वो शुरू में आप लोग को पढ़ाए थे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर, आई ईट व्हाट यू ईट, इस तरह के और बहुत सारे, देयर इज नो यूज ऑफ कमिंग हियर नाउ, यहाँ आने से अब कोई फायदा नहीं है। और मुझे क्या पता था तुम मेरे साथ इस तरह करोगे, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डू विद मी लाइक दैट। इस तरह के उसमें बहुत सारे वो हैं, मतलब ये तो चार मुझे याद आ गए। ठीक है, मतलब वो आ जाएगी बाबू। वो आपका मेरे ख्याल से बैच तो जब तक रहेगा, ठीक है, वो जल्दी ही आने के इसका वो है इंशाल्लाह। ठीक है, अंडर द प्रोसेस है, वो आएगी तो इंशाल्लाह इत्तला करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत मोटी किताब नहीं है, बारीक सी है वो, लेकिन है वो भी मतलब उसमें कमाल की चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक स्टूडेंट जो इसको इंग्लिश में जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, उसमें बहुत कुछ है उसके लिए, उसमें भी पैटर्न्स वगैरह नई चीज़ें ज़्यादा हैं उसमें, ज़रा थोड़ा सा जो मेरे इस सिलेबस से अलग हटके हैं। तो बहरहाल कंजुगेशन आप बाबू पीछे से सारी याद करते हुए आइए, ठीक है, और रिवाइज किया करो, रोजाना आदत डालो यार पीछे से रिवाइज करने की। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आप इस तरह रिवाइज करेंगे ना, तो चीज़ें भूलने के नहीं है, अभी सबसे बड़ा फायदा रहेगा आपका। हाँ बाबू, इंशाल्लाह जैसे ही वो आएगी तो आपको इतला करेंगे। ये असल में क्या है, ये भी मैंने देखा कि बंदा पहले जब वो शुरू में क्लास ज्वाइन करता है ना, तो जैसे अभी 6 PM हमारा बना है, उसे अब तो 8 दिन 10 दिन हो गए तकरीबन शुरू हुए, तो अब बच्चों को पहचानने लगा रहे क्लास कैसी है, टीचर कैसे हैं हमारे। तो अब बुकों के ऑर्डर कर रहे हैं बच्चे कि सर मुझे सारी बुक चाहिए, मुझे ये चाहिए। उनको मैंने दूसरे तीसरे दिन कहा कि बुक लेनी, तो उनमें से शायद एक आध बच्चे का मैसेज आया। क्योंकि होता है कि बच्चा डरता है कि यार अभी तो हमने 2 3 दिन क्लास हुए हुए हैं, कि शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी किताब आप खरीदिए। तो मैंने उनको बताया, मैंने कि नहीं बाबू, ये आपके सिलेबस में ऐड है, आपको लेनी है। तो फिर बच्चों को यकीन बाद में आया, फिर उन्होंने जो ऑर्डर की कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो होता ये है कि जब इंसान को ये पता चल जाए कि ये बंदा कोई चीज़ जब लिख रहा है और बता रहा है, तो इसका मतलब वो यकीनन काम की है। अब जाहिर है कंजुगेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो सारे पैटर्न है असल में, जिसको कंजुगेशन माइंड में सेट है वो गलती नहीं करेगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक कर ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कंजुगेशन पीछे से रिवाइज करने की। बाकी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस हम कल कराएंगे। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।